नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 17 दिसंबर और चलिए जानते हैं 17 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो ऑप्शन ए हर घर जल योजना, ऑप्शन बी है नमामि गंगे, ऑप्शन सी है मेक इन इंडिया और ऑप्शन डी स्टार्टअप इंडिया। तो जानते हैं भारत के नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि एफएओ द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस पहल की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन के ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी नमामि गंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2014 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि गंगा को प्रदूषण से बचाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए स्पाइसजेट, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी एयर इंडिया और ऑप्शन डी विस्तारा। तो जानते हैं स्पाइसजेट ने हाल ही में जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। स्पाइसजेट ने इस अवार्ड के जीत पर कहा कि एयरलाइंस की ग्राउंड हैंडलिंग टीम ने क्वालिटी में बेहतर सुधार पर लगातार ध्यान देकर जीता है। यह अवार्ड जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड उस एयरलाइंस को दिया जाता है जिसे सेफ्टी मानकों में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किस एयरलाइंस को दिया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए स्पाइसजेट। अगला प्रश्न है, डेनमार्क में किसने हाल ही में विपक्ष के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया है? ऑप्शन ए है लार्स लोके रासमुसेन, ऑप्शन बी है जैकब हेनरी जुमा, ऑप्शन सी है जैकब एलमैन जेंसेन और ऑप्शन डी है मेटे फ्रेडरिक्सन। तो जानते हैं यहाँ पर कि सोशल डेमोक्रेटिक लीडर मेटे फ्रेडरिक्सन ने एक बार फिर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन गई हैं। डेनमार्क में नवंबर में जनरल इलेक्शन संपन्न हुए थे, जिसके बाद से बातचीत का दौरा जारी था। लिबरल पार्टी के विपक्ष के लीडर जैकब एलेमैन जेंसन उप प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही फॉर्मर पीएम और मॉडरेट पार्टी के लीडर लार्स लोके रासमुसेन को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि डेनमार्क में किसने हाल ही में विपक्ष के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सन वहाँ पर अपनी सरकार बनाए। और अगले की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है जैकब एलनमैन जेंसन, ठीक है, जैकब एलनमैन जेंसन जो है ये वाइस प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और अगले की बात किया जाए तो ये आपके रासमुसेन जो बने हैं वो आपके फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। तो हालांकि बात पूछा गया है कि किसने सरकार बनाई है, तो सरकार बनी है मेटे फ्रेडरिक्सन की। अगला फिर से, भारत में बैलास्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता क्या है? ऑप्शन ए 2000 से 3000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2000 से 3500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 4000 से 4500 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 5000 से 5500 किलोमीटर। तो जानते हैं भारत ने गुरुवार को लंबी दूरी की सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया। अग्नि 5 विभिन्न नई तकनीकी और हाई एक्यूरेसी से लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को हिट कर सकती है। तो यहाँ पूछा गया है कि अग्नि 5 मिसाइल जिसका कि ओडिशा के अब्दुल कलाम आइसलैंड से प्रक्षेपण किया गया, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी 5000 से 5500 किलोमीटर। अगला अपडेट से, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है गजेंद्र सिंह शेखावत और ऑप्शन डी है एस जयशंकर।
तो जानते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय समिट 15 से 17 दिसंबर के मध्य आयोजित किया जा रहा है। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का थीम एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, भारत और कजाकिस्तान की सेना भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 2022 का आयोजन कर रही है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मेघालय। तो जानते हैं भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। इसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी और वर्ष 2008 मतलब कि इसका शुरुआती दौर में जो नाम रखा गया था 2016 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, इसका नाम था प्रबल दोस्तिक, ठीक है। लेकिन वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर का जिंद कर दिया गया, ठीक है। तो हालांकि ये जो अभ्यास शुरू हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच में 2016 में शुरू हुआ है और इसका नाम प्रबल दोस्तिक था और 2018 में इसका नाम बदल के काजिंद कर दिया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत और कजाकिस्तान की जो सेना है काजिंद नामक अभ्यास किस राज्य में कर रही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, मेघालय में। आज का अंतिम अपडेट है, भारत सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण 14 में किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो जानते हैं भारत और नेपाल की सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण, जो आपका सूर्य किरण है, इसका 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो कि 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल के सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास रक्षा सहयोग के स्तर पर दोनों देशों को और करीब लाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण नामक अभ्यास होता है जिसका कि 16वां संस्करण हो रहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए कि सूर्य किरण नामक जो एक्सरसाइज होता है भारत और नेपाल देश के बीच होता है जिसका कि यह 16वां संस्करण है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब कुछ समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का। तो कल आपसे पूछा गया था कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 2015। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। जैसा कि पिछले सेशन में आपको बताया गया था कि 2022-23 में इसका जो आयोजन किया जा रहा है भोपाल में किया जा रहा है और मैंने इसके पहले संस्करण के बारे में पूछा था। तो पहला संस्करण का आयोजन हुआ था वर्ष 2015 में। अब समय आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई। नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।